Good evening, all of you. Voice आ रही है? श्रेयांश, साहिल, दिव्यांशु, ईशान, आयुष, प्रीतम, दीक्षा, सनी, अकृष्टा, साक्षी। ओके, चलो आज हम लोग जो है ना, आज क्लियर होगा, ठीक है ना? आज कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करने का एक और मेथड देखेंगे, ठीक है? इनवर्स जो है, मैं लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको एडजॉइंट वाला मेथड बताया था। एक और मेथड होगा जिससे आप जो है ना फाइंड आउट कर सकते हो इनवर्स, जो आज हम लोग देखेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ये बेसिकली सिर्फ बोर्ड में है, ठीक है? तो ओनली ये बोर्ड में है और आपको मेंस और जेई एडवांस में नहीं है। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज बता रहा हूं। वैसे मैं 3 मेथड बताऊंगा इनवर्स फाइंड आउट करने का। पहला मेथड आपको मैं दिखा चुका हूं, एडजॉइंट वाले मेथड से निकाल सकते हो इनवर्स। दूसरा जो मेथड है ये ओनली आपको सीबीएसई में कवर्ड है, तो टेक्स्ट बुक में ही मिलेगा ये आपको सिर्फ। और तीसरा मेथड मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना? इनवर्स पे अभी तक मैं क्वेश्चंस नहीं लिया हूं, उसको नेक्स्ट क्लास में ही हम कवर अप करेंगे। तो आज मेरा प्योरली फोकस होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझा सकूं मैं आपको। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस जो है ना हम लोग लर्न करते ही हैं। पहले जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखे होंगे, अब हटा दिया गया है। रैंक निकालने के लिए देता था, मैट्रिक्स का रैंक निकालना, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अभी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो उसको स्किप करोगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मेनली यूजेज जो अभी जो यूज होगा आपको बोर्ड में, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए होता है। अब देखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होता क्या है? दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में। एक होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और दूसरा मेथड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। सो जनरली आप अगर रो को सिर्फ ओनली रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो उसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस कहा जाता है। और अगर ओनली कॉलम को ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, वो 2-3 मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ओनली कॉलम में ट्रांसफॉर्म करोगे तो उसको हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं, ठीक है? कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि मैं पहले आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें 3 मेथड अप्लाई होगा और वो मेथड क्या होगा? पहला मेथड होगा इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करोगे। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, बात समझे? तो जब भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे या नहीं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। ये एग्जाम में आपको मेंशन करेगा आपको। तो देखो, मैं आपको पहले रो ट्रांसफॉर्मेशंस बता रहा हूं। अगर ये समझ गए तो फिर एज इट इज डिक्टो जो है ना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी होता है। जैसे आर स्टैंड फॉर रो है, सिर्फ यहां सी लिख दोगे तो वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। पहला जो है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो। दैट इज मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो आर है, ये डबल एरो से डिनोट करोगे आर जे, यानी किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में। जैसे मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? और 8 9 10। अगर इसमें मैं बोलूं कि ट्रांसफॉर्म रो 1 टू रो 3, अगर बोले कि रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज करो तो क्या होगा? वी गेट किस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा मुझे? तो रो 1 को जो 2 3 4 था उसको रो 3 में ले आओगे तो ये क्या? और रो 3 जो है 8 9 10 उसको रो 1 में ले आओगे तो 8 9 10, ठीक है ना? और रो 2 में कोई चेंज नहीं होगा, 5 6 7। और फिर जो रो 1 का एलिमेंट है 2 3 4 वो रो 3 में आ जाएगा। इस तरह से किसी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो। यहां पे मैंने क्या किया? रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया। जो 8 9 10 था उसको रो 1 में ले आया और जो 2 3 4 था उसको मैंने रो 3 में ले आया। तो किसी दो रो को इसमें साइन नहीं आएगा। इस जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स में माइनस साइन आता था, इसमें एज सच कुछ नहीं होगा।
तो किसी दो रो को आप मैट्रिक्स में इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वहां वैल्यू होता है तब डिटर्मिनेंट्स में, ये वैल्यू नहीं है, जस्ट अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट को इंटरचेंज करने पे इसमें जो है ना चेंज नहीं होगा। आगे चल के बताऊंगा ये क्यों नहीं होता है, ठीक है ना साहिल, आगे चल के बताऊंगा, जब हम आप इक्वेशन सॉल्विंग बताऊंगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन समझो, उसके बाद जब हम इक्वेशन सॉल्विंग में आएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये आपके सिलेबस में स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। अब वैलिड पॉइंट रेज किया, ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होगा, ठीक है ना। आपके कोर्स में स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इनवर्स वैसे डिफाइंड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। याद करो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए इनवर्स के लिए, और नॉन सिंगुलर या सिंगुलर मैट्रिक्स मैं ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन किया हूं, ठीक है ना। देखो सेकेंड पॉइंट जो होगा, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज करोगे, द मल्टीप्लिकेशन of the element of any row by non-zero, ठीक है, बाय नॉन जीरो नंबर। यानी कहा ना, ये चाह रहे हैं कि किसी रो को उसमें आप के से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आ रहा है, के से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या के से आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो किसी रो में आप इस तरह से, जैसे मान लो कि यही मैट्रिक्स था, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स था, और मैं बोलूं कि इसमें चेंज करो और रो वन को, जैसे रो वन बाई टू लिखो, रो वन को चेंज करना है, रो वन से टू से डिवाइड कर देना है। तो बताओ क्या होगा, ये मैट्रिक्स जो होगा, जैसे कोई मैट्रिक्स ए जो था वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, रो वन में अगर टू से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 3/2 2 हो जाएगा रो वन, और रो 2 रो 3 में तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, इसको एज इट इज रखोगे, ठीक है ना। किसी एक रो को आप किसी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ओनली रो में करोगे, कॉलम में नहीं, ये वैलिड होगा। तीसरा ऑपरेशन ये होगा कि थर्ड जो ये प्रोसेस अप्लाई करोगे, द एडिशंस टू द एलिमेंट of any row, ठीक है, the corresponding elements of any other row multiplied, ठीक है, बाय एनी नॉन जीरो, ठीक है, बाय एनी नॉन जीरो नंबर। देखो तीसरा ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा, मैं बोल रहा हूं कि द एडिशंस टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। यानी मैथमेटिकली अगर लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज हम क्या कर रहे हैं कि रो आई को रो आई प्लस के टाइम्स ऑफ रोज है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ऑपरेट कर सकते हो, किसी भी रो को अनदर रो को के से मल्टीप्लाई करके आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स में किए थे, ठीक है। जैसे मान लो यही मैट्रिसेस है, इसमें क्या करो कि मैं बोल रहा हूं कि रो वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2। अगर ये लिखते हो तो क्या होगा बताओ, मैट्रिसेस अगर रो वन को रिप्लेस करें रो वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो जो मैट्रिसेस जो होगा ये बन जाएगा, सो रो वन में चेंज करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो 10 प्लस 2 ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 ये 15 हो जाएगा, और फिर इसमें 14 प्लस 4 ये 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा।
ठीक है। तीसरा ऑपरेशन होगा रो वन को मैंने क्या किया, रो वन टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रो टू। अब के निगेटिव भी ले सकते हो, के पॉजिटिव भी ले सकते हो। अगर के पॉजिटिव लेते हो तो रो वन बेसिकली ऐड हो जाएगा रो टू के साथ, 2 टाइम्स के साथ। यहाँ पे आप प्लस माइनस दोनों ही लिख सकते हो, के अगर पॉजिटिव लोगे तो ऐड हो जाएगा। यानी तीसरा जो मेथड कहता है, तीसरा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि एनी वन रो को एनी अनदर रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उस रो के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स में करते थे। तो ये 3 तरह का ऑपरेशंस रो ट्रांसफॉर्मेशंस में करते हैं हम लोग। ठीक है। कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स का चेंज नहीं होता है ये अप्लाई करने पे। जैसे रैंक चेंज नहीं होता, रैंक आपको कोड से हटा दिया गया तो मैट्रिक्स का रैंक चेंज नहीं होता है। और कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है जो चेंज नहीं होते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये बताओ कि 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो। अगर मान लो कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन करो तो उसमें 2 कॉलम को इंटरचेंज करोगे। जैसे हम लोग 2 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन में 2 कॉलम को इंटरचेंज करोगे। ठीक है ना। सेकेंड बताया हूं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसी 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है। आर आई को नहीं, सॉरी, 2 रो को, एक रो को के से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें या डिवाइड कर सकते हो 2 से, तो जैसे रो को 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। और तीसरा ऑपरेशन होगा कि एनी अदर रो को, किसी भी रो को एनी अदर रो से के से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से समझोगे जब हम एक प्रॉब्लम पे अप्लाई करें। ठीक है साहिल। तो इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, मैं तब तक लिख लेता हूं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रब करते हैं इसको, देखते हैं इसको क्वेश्चंस पे कैसे बनाते हैं हम लोग। ओके। अब देखो, फाइंडिंग इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। और ये 4 to 5 मार्क्स एवरी ईयर बोर्ड में सीबीएसई में रखता ही रखता है। तो इसको अच्छे से समझोगे। देखो, इसका पहला स्टेप क्या होगा, आप कुछ इस तरह से लिखोगे, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखोगे, ए के इक्वल होगा। एक बात बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हो। अब क्या करोगे, इसको ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम। 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं आपको 3 स्टेप बताया हूं। इसको क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, इस तरह से लाने की कोशिश करोगे, ए बी इक्वल टू आई। ठीक है। इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, यूजिंग एलिमेंट्री रो यानी तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करोगे, ए बी इक्वल टू आई। ठीक है। लेफ्ट साइड जो ए है ये एज इट इज रहेगा। यहां जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको बी के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे, और राइट हैंड साइड जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने की कोशिश करेंगे। तो जो ये मैट्रिक्स होगा, यही भी मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स होगा। ये आप जानते हो, दैट इज बी जो होगा, बी इज इनवर्स ऑफ ए होगा। यानी बी को ही ए इनवर्स बोलोगे। ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या होगा, आई के इक्वल हो जाएगा। यहां जो मैट्रिक्स आएगा वही इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा, मैट्रिक्स ए का। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, जैसे इस तरह से लिखोगे,
और फिर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके, यानी तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करके इसको चेंज करोगे राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने के बाद यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आता है, इस बी को ही ए का क्या कहा गया, इनवर्स कहा गया। देखो एक क्वेश्चंस ले तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देखो फर्स्ट क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन find the inverse of the मैट्रिक्स। ठीक है ना, और वो मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं 1 -1 2 3। इसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, एडजॉइंट वाले मेथड से इसका इनवर्स निकालना हम लोग देख चुके हैं। अब देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ अगर यहाँ पे लिख रहा है सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे आप रो भी यूज कर सकते हो, कॉलम भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन अगर क्वेश्चंस में मेंशन कर देता है कि नहीं रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकालो, तो फिर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करोगे। तो मान लो इसको अगर फाइंड आउट करना है तो इसको एज्यूम कर लो ए। देखो बहुत इजी होगा, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे क्या लिखोगे, ए आई इक्वल टू ए लिखोगे। ठीक है, अब ए को रहने दो, और जनरली अगर 2x2 मैट्रिक्स है, अगर इसका ऑर्डर अगर 2x2 है मैट्रिक्स ए का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या करोगे, 2x2 ही ऑर्डर का लोगे। अगर मैट्रिक्स ए 3x3 ऑर्डर का है तो मैट्रिक्स आई भी क्या करोगे, 3x3 ऑर्डर का ही लोगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होने के लिए ऐसा करेंगे। तो 1 0 0 1 यहाँ 2x2 ऑर्डर का ले लिया, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसको पुट कर दोगे। मैट्रिक्स ए जो है 1 -1 2 3 है, यहां पे नहीं रखोगे, यहां ए ही लिखोगे। ठीक है ना, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप यहां पे देखो, यहां पे जो चेंजेस हो रहा है ना, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ही चेंज हो रहा है। ये मैट्रिक्स एज इट इज है, नहीं है, ये मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ हमको आई जो यहाँ पे है, यहाँ पे बी लाना है, और यहाँ जो ए लिखा हुआ है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लाना है। अब गौर से सुनो कैसे हम लोग लाते हैं, यहां तक समझे। सो मैट्रिक्स ए और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दिया हूं, और मैट्रिक्स ए जो है 1 -1 2 3 पुट अप कर दिया हूं। अब देखो इसमें हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर रहे हैं। अब मेरा टारगेट है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने का। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, 1 0 0 1, ये होता है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके इक्वल लाओगे राइट हैंड साइड। अब देखो 4 स्टेप में लाओगे। पहला स्टेप ये होगा कि यहां पे 1 लाने की कोशिश करोगे, तो यहां पे तो ऑलरेडी 1 है। अगर यहां पे 1 आ गया तो फर्स्ट स्टेप में अगर 1 आ गया, अगर 1 दिया गया है, तो सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, इसको 0 लाओगे। ये सेकेंड स्टेप में इसको 0 लाओगे, क्योंकि यहां 2 है। इसको अगर 0 लाना तो कैसे लाओगे, इसको अगर 0 लाना तो क्या करोगे, रो 2 को लिख सकता हूं रो 2 माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ रो 1 कर सकता हूं ऐसे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 आ जाएगा। तो सेकेंड स्टेप ये होगा कि इसको 0 लाने की कोशिश करोगे। तीसरा स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप में इसको 1 लाने की कोशिश करोगे, और फोर्थ स्टेप में ये होगा कि इसको 0 लाने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, ये चार प्रोसेस होगा, 4 स्टेप में इसका आंसर आएगा। यहां पे 1 लाओगे, फिर उसके बाद 0 लाओगे, फिर तीसरा स्टेप में इसको 1 लाओगे, और चौथा स्टेप में इसको 0 लाओगे। इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, क्योंकि 2x2 में तो चेंज भी करोगे तो आ जाएगा, लेकिन 3x3 में प्रॉब्लम होगी। तो चलो देखते हैं पहले इसको, मैं क्वेश्चन जब तक नहीं बनाऊंगा तुमको पता नहीं चलेगा। तो पहला स्टेप में आइडेंटिटी लाने के लिए इसको 1 लाएंगे, तो ऑलरेडी 1 है ही, तो पहला स्टेप तो स्किप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में इसको 0 लाएंगे। ये 0 कब आएगा, जब आप रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह का ऑपरेशन यूज करें, तो बताओ इसको यूज करोगे तो क्या होगा। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान ये रखना, जो भी ऑपरेशंस आप यूज करो इसमें, वही ऑपरेशन इसमें भी यूज करना है। तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, 1 0 ही रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, रो 2 को 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ये -2 हो जाएगा। ठीक है ना, और रो 2 माइनस ये 1 रहेगा, इक्वल टू इसके रो 1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 -1 ही रहेगा। रो 2 में 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 0 आ जाएगा, नहीं होगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - -+2 ये 5 के इक्वल हो जाएगा।
समझ में आए सभी को ये स्टेप। सो यहाँ पे मैंने 1 लाने की कोशिश करेंगे, तो 1 तो पहले से दिया गया था इसलिए एज इट इज रहेगा। सेकेंड स्टेप में इसको 0 लाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसको 1 लाएंगे। इसको 1 कैसे लाएंगे, हम लोग 5 से डिवाइड कर दे तो ये 1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, रो 2 अपॉन 5 लिख सकते हो। रो 2 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो लिख सकता हूँ ए, ये 1 0, और इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो -2/5 और ये 1/5। और राइट हैंड साइड रो 1 में तो कोई चेंज होगा, रो 2 में हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। सो पहला स्टेप में 1 ले आए, 1 तो पहले से दिया गया था तो पहला स्टेप स्किप कर देंगे। दूसरा स्टेप में 0 लाएंगे जो कि मैं लाया हूं। तीसरा स्टेप में 1 लाना था तो मैंने ले आया तीसरा स्टेप में 1। और चौथा स्टेप में इसको 0 लाओगे। इसको 0 कैसे लाएंगे, इसको 0 ला सकते हो अगर रो 1 को रो 2 के साथ ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 लिख देंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ए 1 0, ठीक है ना। रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 लिख रहे हैं, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो 1 - 2/5, तो ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। और 0 में 1/5 ऐड करोगे तो 1/5 होगा, और फिर -2/5 और फिर 1/5। सेकेंड रो में तो रो 2 में तो कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। रो 1 को रो 2 के साथ ऐड कर रहे हैं तो 1 + 0 जो होगा 1 हो जाएगा, और -1 को जब 1 के साथ ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड रो में तो कोई चेंज नहीं कर रहा है। आ गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ये मैट्रिक्स जो है ना आई के इक्वल आ गया। तो यही जो मैट्रिक्स आएगा वो ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स होगा। ये मैट्रिक्स ए इनवर्स होगा क्योंकि ए बी इक्वल टू आई के इक्वल आ गया है। ए बी, ये बी है ना, ये ए बी इक्वल टू आई के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स जो होगा इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स क्या होगा, ये 3 5 1/5 -2/5 1/5, ये आपका इनवर्स हो जाएगा। आप चाहो तो 1/5 कॉमन ले सकते हो बाहर, ये जगह 3 1 -2 1, ये आपका इनवर्स हो गया। 4 स्टेप प्रोसेस होगा। साहिल बोला फिर से, थोड़ा सा है डिफिकल्टी है एक्चुअली। जानते हो मैक्सिमम लोग स्किप कर जाता है। अगर ये बना देते हो ना तो बोर्ड में आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैक्सिमम लोग इसको नहीं पढ़ाता है, स्किप कर देता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर एक बार समझ गए तो बहुत इजी है। देखो साहिल, मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे ए आई इक्वल टू ए लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है, तो इस तरह से लिख सकते हो। सेकेंड स्टेप में 1/5 होगा। हाँ वही लिखा हूं, रो 2 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, 1/5 से हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं रो 2 में, ये -2/5 हो जाएगा, ये 1/5, और ये 0 हो जाएगा। 0 से 5 से डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा, और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। आइडेंटिटी में बोल रहे हो क्या? वन बाय फाइव, रो 2 पे हो 1/5, तो -2/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ठीक तो है। 1 - 1 एलटी होगा, और 1/5 से डिवाइड करें 0, ये 1 हो जाएगा। इसमें 2 टाइम्स कर रहे हो तो 2 टाइम्स ऑफ, तो इसमें 2 टाइम्स ऑफ रो 1 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, रो 2 का 2 टाइम्स करोगे तो -2 हो जाएगा, और 1 रो 2 1 है, और इसमें 0 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, तो ये 1 के इक्वल होगा, ठीक तो है। इसमें 2 टाइम्स करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 5 हो जाएगा। नहीं सही है। R1 C1 रो 1 कॉलम 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सर सेकेंड स्टेप में 1/5 होगा। सेकेंड स्टेप कहां 1/5 होगा, रो 2 को मैं चेंज कर रहा हूं, 1/5 ऑफ रो 2, इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक तो है, -2/5 होगा, और इसमें 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1/5 हो जाएगा। 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा, और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और फिर रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 करोगे, अगर इसको ऐड करोगे ये 3/5 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो 1/5 हो जाएगा, और रो 2 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ये तो रो 2 एज इट इज होगा। और रो 1 में क्या कर रहे हैं हम, रो 1 में कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं, तो 1 इसको ऐड करोगे तो ये 1 + 0 1 ही होगा, और -1 को 1 से ऐड करोगे तो 0 होगा,
ठीक है ना। तो 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 1/5 बाहर ले लोगे तो 3 1 और माइनस 2 1, सही तो है। ठीक है, एकदम सही है दिव्यांशु, श्रेयांश, ठीक है ना, अंडरस्टूड है ना। 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे। यहां पे जो गौर से सुनो, यहां पे जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लाना है, इस तरह से लाओगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि यहां 1 लाओगे, यहां पे तो ऑलरेडी 1 यहां पे दिया गया था, तो वो स्टेप स्किप हो गया। दूसरा स्टेप में इसको 0 लाओगे, तो वही मैं किया हूं, दूसरा स्टेप में इसको 0 लाया हूं, नेक्स्ट स्टेप में देख लो 0 लाया हूं। तीसरा स्टेप में इसको 1 लाओगे, तो 1 लाने के लिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 आ गया। और चौथा स्टेप में इसको 0 लाओगे, तो चौथा स्टेप में वही मैं यहाँ पे 0 लाने के लिए रो 1 को रो 2 के साथ ऐड कर दिया हूं। ठीक है ना दीक्षा, किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, फिर मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं जिससे कि और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। कोई डाउट नहीं है, चलो रब करते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये क्वेश्चंस आप बना देते हो तो बहुत इजीली 4 to 5 मार्क्स जो ना बोर्ड में ला सकते हो। बहुत लोग इसको छोड़ देता है। जैसे फाइंड द इनवर्स ऑफ, जैसे इसका मुझे फाइंड आउट करना है 2 1 1, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? स्टार्ट करोगे आप ai इक्वल टू ए से, तो ए को तो ऐसे ही रखो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ले लो, और ए जो है 2 1 1 1 है, ठीक है ना। इस स्टेप को लिखोगे। पहला स्टेप होगा कि यहाँ पे 1 लाओगे, सबसे पहला स्टेप में यहाँ 1 लाने की कोशिश करो। गौर से सुनो, ये स्टेप 4 स्टेप प्रोसेस है। रो 1 को रो 2, हाँ एकदम सही बोल रहे हो दिव्यांश, गुड, वेरी गुड। अगर यहाँ 1 लाना है तो रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 कर दोगे, और यानी तो आप चाहते हो तो 2 से डिवाइड कर देते। 2 से अगर रो 1 में डिवाइड कर दोगे तो भी 1 लाया जा सकता है। तो बेटर मेथड यही होगा, ठीक है ना। रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 कर दो, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम पहले ऐसा किए हैं, तो a इंटू, तो रो 1 को रो 1 माइनस रो 2, तो ये 1 हो जाएगा, और 0 में से 1 घटाओगे तो -1 हो जाएगा। सेकंड रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। रो 2 में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 ले आए हैं, पहला स्टेप फुलफिल हो गया। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, यहाँ 0 लाओगे, यहाँ 0 आ सकता है, बशर्ते हम रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 कर दें। रो 2 में रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ ये एलिमेंट 0 आ जाएगा। तो बताओ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? रो 2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, रो 1 में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो रो 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। रो 1 में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो रो 2 को चेंज करोगे, रो 2 माइनस रो 1 कर रहे हैं, तो 0 और -1, ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 है ही, ये ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो ए का क्या होगा? इनवर्स होगा। यहाँ पे ए इनवर्स मैट्रिक्स जो आएगा 1 -1 -1 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 -1 -1 2, एकदम सही है श्रेयांश, गुड। तो चलो थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट ले रहा हूं, इसको फाइंड आउट करके बताओ। जैसे फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स using elementary row transformation, using elementary row transformations।
और वो मैट्रिक्स मैं दे रहा हूं 2 3 5 7। इससे डिफिकल्ट आपको नहीं देगा। 2x2 का अगर देता है तो मैं 3x3 का भी ले लेता हूं कुछ एग्जांपल। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे इसका फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? चलो एक मैं टिक ले लेता हूं इसका। क्या करोगे? ए आई इक्वल टू ए लिखोगे, ए रहने दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ले लेंगे, और मैट्रिक्स ए जो है दिया गया 2 3, ठीक है ना, 5 7। हाँ रो 1 को बोल लो, रो 1/2 कर देंगे, एकदम सही है। सबसे पहले यहाँ पे 1 लाने के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे, एकदम सही है, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो रो 1 को रो 1/2 लिख दोगे, ये हो जाएगा 1/2 0 0 1, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा 3/2, और ये सेकेंड रो में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो सेकेंड रो के एलिमेंट 0 1 5 7 में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ रो 1 में थ्रू आउट क्या दिया हूं, 2 से डिवाइड कर दिया हूं। तो पहला स्टेप तो फुलफिल हो गया, यहाँ पे मैंने 1 ले आया। अब दूसरा स्टेप है, यहाँ पे 0 लाओगे। यहाँ पे 0 कैसे आएगा? यहाँ पे अगर 0 लाना है तो रो 2 को क्या करोगे, रो 2 -5 टाइम्स ऑफ रो 1 लिख सकते हो। इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे और रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम रो 2 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 1 में तो एज इट इज रहेगा, तो रो 1 के एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 3/2। अब रो 2 -5 टाइम्स ऑफ, ये -5/2 हो जाएगा, और ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, तो ये 1 के इक्वल होगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 7 -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15/2। इसमें एलसीएम ले लोगे तो 14 - 15/2, ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। समझे? तो यहाँ पे पहला स्टेप पे मैंने 1 यहाँ पे ले आया, फिर सेकेंड स्टेप में 0 ले आया। अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे मुझे 1 लाना है, तो 1 कैसे आएगा? यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करोगे, रो 2 को -2 टाइम्स ऑफ रो 2 कर दो, -2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नहीं आएगा? हाँ सिन्हा जी बोल रहे हैं कि रो 2 को 5 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 2 प्लस रो 1, रो 2 प्लस रो 1 नहीं, रो 2 प्लस रो 1 से नहीं होगा। यहाँ पे अगर 1 लाना है, यहाँ पे अगर 1 लाना है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? सो रो 2 को चेंज करना है, तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो रो 1 के एलिमेंट को ऐसे लिख दोगे। इसमें -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 का हो जाएगा, नहीं होगा। और 1 में अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू जो है -2 के इक्वल आएगा। 0 में अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और -2 से अगर -½ को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। रो 2, हाँ एकदम सही है आयुष भूषण, रो 2 को -2 टाइम्स ऑफ रो 2 कर दें। तो मेरा ये स्टेप फुलफिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे मुझे 0 लाना है, यहाँ पे अगर 0 लाना है तो क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि रो 2 को रो 2 -3/2 टाइम्स ऑफ रो 1 कर देंगे, यानी 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और रो 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नहीं आ जाएगा, 3/2 की जगह 0 आ जाएगा। तो इसमें हम रो 2 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो रो 1 सारे एलिमेंट को एज इट इज लिख दो। अब देखो रो 2 -3/2, तो यहाँ पे रो 2 5 है और इसमें 3/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/2 इंटू 3/2, ये 5 - 3/4, ये कितना आएगा? 4 एलसीएम ले लोगे तो ये 20 - 3, ये 17/4 आ जाएगा, ये होगा 17/4 हो जाएगा।
उसी तरह से इसमें माइनस टाइम्स ऑफ, इसमें 3/2 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, तो ये -2 ही रह जाएगा। अब इसमें क्या करोगे तो रो 2 को -3 टाइम्स ऑफ रो 1। अच्छा सॉरी गलती की, रो 1 को चेंज करना था यार। रो 1 को रो 1 -3/2 टाइम्स ऑफ रो 2 करना था, ये मैं गलती किया, रो 1 को चेंज करना था, सॉरी। सो ए रो 1 को चेंज करना है तो हाफ, और ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3/2 से तो 5 टाइम्स ऑफ 3/2, ये 2 1 -15 तो -14/2, ये -7 होगा, ठीक है ना। और फिर रो 1 को 3/2 तो ये 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। रो 2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, रो 2 एज इट इज रहेगा। इसको करोगे यहाँ तो 0 ही है, तो 3/2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, और 1 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ही रहेगा, और ये तो 0 हो जाएगा। सेकंड रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, समझे। ये क्योंकि आई के इक्वल है, आई के इक्वल आ गया, तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो ए का इनवर्स हो जाएगा। यहां से इनवर्स मैट्रिक्स जो होगा -7 3 5 -2, ये आपका इनवर्स हो जाएगा। -7 3 5 -2, हाँ दिव्यांशु सही है, आयुष चौधरी का भी सही है। एक चीज ध्यान रखो, जब भी आपको इसके इक्वल लाना है ना, तो ये प्रोसेस नहीं भूलना। पहला स्टेप में यहां 1 लाने की कोशिश करोगे, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये स्टेप को इंटरचेंज नहीं करोगे। सेकेंड स्टेप में यहां पे तुम 0 लाने की कोशिश करोगे, यहां पे 0 लाने की कोशिश करोगे। थर्ड स्टेप में यहां पे जो है ना, थर्ड स्टेप होगा, और यहां पे आप 1 लाने की कोशिश करोगे, और जो फाइनल स्टेप होगा फोर्थ स्टेप, यहां पे आप 0 लाने की कोशिश करोगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसा नहीं होगा कि पहला स्टेप से पहले चौथा स्टेप पे जंप कर जाओगे। अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है कि 1 के जगह जो लाए हो वो चेंज हो जाए। इस स्टेप को बदलोगे नहीं, पहले यहां 1 लाओगे, फिर उसके बाद 0 लाओगे, फिर 1 लाओगे, फिर 0 लाओगे। इस प्रोसेस को आप इंटरचेंज नहीं करोगे। अगर किसी ने यहां 1 ले आया और चाहता है कि नहीं फोर्थ स्टेप भी पहले हम कर ले, पहले 0 ले आए, तो फिर गलत हो जाएगा, फिर ये जो 1 लाया हो वो चेंज हो जाएगा। तो इस स्टेप को चेंज नहीं करना है आपको, 1 0 1 0, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन मैं 3/3 मैट्रिक्स कर लेता हूं। जैसे बताओ इस क्वेश्चन को, फाइंड द इनवर्स तो 3/3, जैसे 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। फाइंड द इनवर्स, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। कैसे फाइंड आउट करोगे? 3/3 जो ले लेता हूं, डिफिकल्ट जो है ना 3/3 ही होता है, और वैसे डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप स्टेप जानते हो तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। रब करें इसको, एक बार सभी लोग टाइप कर दो, समझ में आई ये चीजें। अगर ये समझ गए तो समझो बोर्ड आपके लिए बहुत ऐसे निकालोगे आप। तो हम हाँ एकदम सेम पैटर्न होगा, एकदम सेम पैटर्न होगा इसमें भी सुनना। चलो इसको रब करते हैं। यहां पे भी यही करोगे, ठीक है ना। मेथड क्या होगा, ए आई इक्वल टू ए लिखोगे, यहाँ ए, और यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का लोगे, 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। ये 1 3 -2 और -3 0 -5 और 2 5 0। इसमें ध्यान दो, इसमें जो है ना देखो कितना स्टेप होगा। सबसे पहले 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप यहां पे 1 लाओगे, ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप होगा कि इस दोनों को 0 लाओगे,
और ध्यान देना, जो स्टेप लिख रहा हूं उसको सीक्वेंस में रखना है, ये सीक्वेंस आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। इस वन, सबसे पहले आप इसको 1 लाओगे, दूसरा स्टेप में इस दोनों कॉलम के एलिमेंट को 0 लाओगे, तीसरा स्टेप होगा कि इसको 1 लाओगे, ये थर्ड स्टेप होगा, इसको 1 लाओगे। फिर चौथा स्टेप होगा इस दोनों जीरो को आप 0 लाओगे, फोर्थ स्टेप में इस दोनों कॉलम के एलिमेंट को 0 लाओगे। फिफ्थ स्टेप में ये होगा कि आप इसको 1 लाओगे, और सिक्स्थ स्टेप में होगा इसको आप 0 लाओगे, ये सिक्स्थ स्टेप होगा। तो 6 स्टेप प्रोसेस होगा इसमें। जैसे 2x2 में 4 स्टेप में बनता था, इसमें 6 स्टेप में बनेगा। हाँ, हो सकता है कुछ स्टेप स्किप हो जाए, जैसे कुछ क्वेश्चंस में ऑलरेडी अगर पहले से 1 लिख दिया है तो फिर पहला वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये स्टेप चेंज नहीं होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में आना चाहिए। पहले 1 लाओगे, सेकेंड स्टेप में इस दोनों को 0 लाओगे, तीसरा स्टेप में इसको 1 लाओगे, चौथा स्टेप में इसके कॉलम के एलिमेंट को 0 लाओगे, पांचवा स्टेप में 1 लाओगे, और छठा स्टेप में तीसरे कॉलम के दोनों एलिमेंट को 0 लाओगे। ये टोटल 6 स्टेप प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देखो मैं अप्लाई करके बताता हूं। देखो इसमें पहला स्टेप स्किप हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। तो दूसरा स्टेप होगा इस दोनों एलिमेंट को 0 लाने की कोशिश करोगे। अब ये आपको सोचना है कि किस तरह से ऑपरेट करें जिससे कि ये दोनों एलिमेंट 0 आ जाए। तो बताओ, इस दोनों एलिमेंट को 0 लाना है तो क्या करोगे? हम लोग लिखेंगे कि रो 2 को लिखेंगे रो 2 अब प्लस थ्राइस टाइम्स ऑफ रो 1, और फिर रो 3 को लिखेंगे रो 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे रो 1 से, ये 0 आ जाएगा। ये सभी को समझ में आया कैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं कि जो रो 2 है, रो 2 में थ्राइस से मल्टीप्लाई करके रो 2 के साथ ऐड कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और रो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 में 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेप में 2 0 आ जाएगा। तो देखो इसको ऑपरेट करोगे तो क्या होगा? ए रो 1 में कोई चेंज नहीं करना है तो इसको एज इट इज लिख दोगे 1 3 माइनस 2। अब ये इसको क्या कर रहे हैं? रो 2 अब 3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करके तो 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना? और इसमें क्या कर रहे हैं? थ्राइस टाइम्स ऑफ, तो ये 0 हो जाएगा, और ये थ्राइस टाइम्स कर रहे हैं तो ये 9 हो जाएगा, और इसको थ्राइस टाइम्स कर रहे हैं तो -6 और -5, तो -6 और -5 -11 हो जाएगा। ठीक है ना? फिर रो 3 में क्या कर रहे हैं? रो 3 माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ रो 1, तो रो 3 है और ट्वाइस टाइम्स ऑफ रो 1, ये -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये तो 0 0 है तो 0 हो जाएगा, और फिर 1 को ट्वाइस टाइम्स करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसमें 2 टाइम्स ऑफ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 2 टाइम्स करेंगे तो 5 ही रहेगा। ठीक है ना? नहीं सॉरी 6 5 -6 -1 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स करेंगे तो माइनस +4 हो जाएगा। बताओ इसको समझ में आया? ये समझ में आया कैसे किया? हाँ, एट ए टाइम आप दोनों 0 लाओगे। ठीक है ना? इस एलिमेंट को दोनों 0 लाओगे सेकेंड स्टेप में। तो मैंने दोनों 0 ले आया, दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप क्या करोगे? कौन मुझे बताएगा? थर्ड स्टेप में क्या करोगे? थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप क्या बोला हूं? थर्ड स्टेप जो होगा यहां पे 1 लाने की कोशिश करोगे। दिव्यांशु कह रहा है थर्ड स्टेप में रो 2 को, हाँ एकदम सही बोल रहा है, अकृषिता सही बोल रहा है, अकृष सिन्हा सही कह रहा है। रो 2 को 9 से डिवाइड कर देंगे, और रानी बोली है कि रो 2 को 8 टाइम्स ऑफ रो 3। एकदम गुड, रानी का सही है मेथड। हम चाहते हैं कि रेशियो नहीं है, रेशियो में कैलकुलेशन स्टफ होता है, तो रानी का मेथड सही है कि रो 2 में क्या करेंगे? 8 टाइम्स ऑफ रो 3 कर देंगे, क्योंकि इसमें अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको ऐड कर दोगे ना तो ये 1 आ जाएगा। सिन्हा का भी सही है कि डायरेक्टली रो 2 में 9 से डिवाइड कर दो तो ये एलिमेंट 1 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन उसमें
9 से डिवाइड करने पे क्या होगा, रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। हाँ एकदम प्रीतम सही है कि 9 से डिवाइड कर दोगे रो टू को, लेकिन मुझे लगता है कि रानी का मेथड सही है कि क्या करेंगे, रो टू और ऐड कर दोगे 8 टाइम्स ऑफ रो 3 के साथ, क्योंकि इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 9 माइनस 8 क्या होगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बताओ क्या होगा, ये ए तो रहेगा नहीं, और रो 2 को चेंज कर रहे हैं तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो रो 2 प्लस 8 टाइम्स करोगे तो ये -16 हो जाएगा, और 3 ऐड करोगे तो -13 हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये 1 ही रहेगा, और इसको 8 टाइम्स करोगे तो ये 8 हो जाएगा, और रो 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, -201। ठीक है ना, और रो 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा। रो 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 0 हो जाएगा, और 8 टाइम्स कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये 8 टाइम्स करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 हो जाएगा, 32 माइनस 11, ये वैल्यू कितना आएगा 1, और ये 2 21 आ जाएगा, और रो 3 में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझे सभी लोग। सो मैंने रो 2 को क्या किया, 8 टाइम्स ऑफ रो 3 कर दिया। इससे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे रेशियो के फॉर्म में नहीं आया, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा। वैसे आप चाहते तो रो 2 को 9 से डिवाइड करके भी वो यहाँ पे यूनिटी जनरेट कर सकते हो। एग्रीड सभी लोग, बढ़े अगला स्टेप पे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, तीसरा स्टेप पे मैंने 1 ले आया। चौथा स्टेप कहता है कि यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाओगे, यहां अगर 0 लाना है तो क्या करोगे, मुझे इस दोनों एलिमेंट को 0 करना है, इसको और इसको, 3 और -1 जहां लिखा हुआ है इसको मेरे को 0 करना है। तो देखो इसको मैं रब कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे 0 करना है तो क्या करोगे, रो 1 को रो 1 और -3 टाइम्स ऑफ रो 2 कर दोगे। ठीक है ना, और फिर रो 2 को रो 3 को रो 3 प्लस रो 2 कर दोगे, रो, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा -1 1 से, इसको लिख सकता हूं, ये इक्वल होगा 1 0 0। ठीक है, रो 1 को क्या कर रहे हैं, रो 1 प्लस थ्राइस टाइम्स ऑफ रो 2, तो थ्राइस टाइम्स करेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 -39 तो -38 हो जाएगा। ठीक है, और फिर थ्राइस टाइम्स ऑफ करोगे तो ये -3 हो जाएगा, और फिर थ्राइस टाइम्स करोगे तो 0 और -24 हो जाएगा। ठीक है ना, रो 2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, -13 18। और फिर रो 3 को क्या कर रहे हैं हम, रो 3 प्लस रो 2 कर रहे हैं, इस दोनों को ऐड करोगे तो ये -15 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 1 होगा, और 8 में 1 ऐड करोगे तो 9 होगा। ठीक है ना, सो रो 1 माइनस थ्राइस टाइम्स ऑफ रो 2 कर रहे हैं तो ये बेसिकली 1 ही रहेगा, इसमें थ्राइस टाइम्स करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें थ्राइस टाइम्स करोगे तो 21 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 इंटू 3 तो -2 इंटू तो -65 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया रो 1, और फिर रो 2 में तो कोई चेंज नहीं करना है, 0 1 और 21, और फिर रो 3 में क्या करना है, रो 1 इस दोनों को ऐड कर देना है, तो 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा, और -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, और 21 में 4 ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। समझे, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया, इससे बेनिफिट ये हो गया कि चौथा स्टेप ये 0 आ गया, ये आ गया। थोड़ा है डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने पे उतना टफ भी नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। अब एक काम कर रहे हो, पांचवा स्टेप में क्या बोला हूं, पांचवा स्टेप बोला हूं कि यहाँ पे आप 1 लाने की कोशिश करोगे, यहाँ पे 1 कैसे लाओगे, कौन बताएगा मुझे, 25 के जगह 1 लाना है। हाँ, एक तो तरीका ये होगा कि 1/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा रो 3 में, चलो वही कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, रो 3 को 1/25 ऑफ रो 3 कर देंगे, तो a इंटू ये -38 -3 -24 -13 1 8, और इसमें डिवाइड करोगे तो -15/25 5 से डिवाइड करोगे तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो
इसमें डिवाइड करोगे तो 1/25 हो जाएगा और ये 9/25 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1 0 -65 और 0 1 21 और फिर 0 0 ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 25 से डिवाइड कर दिया। तो पांचवा स्टेप में मैंने ये 1 ले आया। ठीक है, अब छठा स्टेप क्या करोगे? छठा स्टेप में ये इस दोनों को 0 लाओगे तो छठा स्टेप में 0 आ जाएगा। क्या करोगे? छठा स्टेप में रो 1 इसमें 65 से मल्टीप्लाई करके रो 3 के साथ ऐड कर दो और फिर रो 2 में क्या करेंगे? रो 2 माइनस इसमें 21 से मल्टीप्लाई करके रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहां से आपको आ जाएगा आंसर, बन जाएगा, हो जाएगा। तब ये दोनों 0 आ जाएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वही उसका इनवर्स कहलाएगा। समझे सभी लोग? ले क्वेश्चंस ले, बनाओगे तो बनाओगे इसको। मैं लास्ट स्टेप लिख दिया हूं, उसको फाइनली सॉल्व कर लेना। हाँ इजी हो गया, साहिल बोल रहा है। अच्छा चलो एक साहिल मैं लेता हूं, देखो जैसे find the inverse of जैसे 2 0 -1 5 1 0 एंड 0 1 3। थोड़ा सा मैं इजी कर दिया हूं, कुछ स्टेप मैं स्किप कर दिया हूं। मैं एनसीईआरटी का लिया है क्वेश्चंस। ठीक है ना, फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, पता नहीं कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, मुझे तो दिख रहा है यार, मुझे क्लियरली विजिबल है। ये लिखा 2 0 1 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। क्या लगता है पहला स्टेप कैसे करोगे? फर्स्ट स्टेप में आपको ये लिख दोगे। ठीक है ना, ai इक्वल टू ए रहने दोगे और i की जगह लिख दोगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है ना, ये 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। क्या करोगे? पहला स्टेप क्या होगा? हाँ एकदम सही है, रो 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे। सिन्हा सही बोल रहा है एकदम, रो 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे। रो 1 को रो 1/2 कर दो। 1 0 0 0 1 0, सॉरी रो 1 को चेंज कर रहे हैं ना, रो 1 में चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा। ये 1 0 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो -1/2 और रो 2 रो 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा। पहला स्टेप तो ये होगा। सो सबसे पहला स्टेप है यहाँ 1 ले आए। दूसरा स्टेप क्या होगा? इसको 0 लाओगे तो ये तो ऑलरेडी 0 है ही, इस एलिमेंट को 0 लाओगे तो ये एलिमेंट 0 कब आएगा? जब हम क्या करेंगे? रो 2 को रो 2 -5 टाइम्स ऑफ रो 1 कर दें तो 0 आ जाएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके रो 2 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0 आ जाएगा। ये दूसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप में ये 1 ले आए, दूसरा स्टेप में इस दोनों एलिमेंट को 0 लाना है। तो क्योंकि एक एलिमेंट तो 0 है ही, इस एलिमेंट को 0 करोगे तो लिख दो यहाँ पे। सो रो 2 को चेंज कर रहे हैं तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज लिख दो। रो 2 -5 टाइम्स करेंगे तो ये 0 ही रहेगा और ये बेसिकली 1 ही रहेगा और 5 टाइम्स करेंगे तो ये -5 हो जाएगा और रो 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 0 1 होगा।
ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है मुझे तो, नहीं सेकेंड रो दिख रहा है, थर्ड रो नहीं दिख रहा है। चलो मैं यहां बना देता हूं। सो ए इंटू ये हो जाएगा, रो टू में तो कोई चेंज नहीं होगा, हाफ 0 0 और रो टू 5 टाइम्स 0 1 0। रो टू में चेंज कर रहे हैं तो रो टू में कर रहे हैं, रो टू 5 टाइम्स कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 टाइम्स करोगे तो ये -5 हो जाएगा। और रो थ्री में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज रहेगा। अब इसमें 5 टाइम्स करोगे तो 1, रो टू को चेंज कर रहे हैं ना, सॉरी रो टू को चेंज किया है, ठीक है ना, रो टू को चेंज किया है तो 0 1 -5 ये सही है, और 0 0 1 सही है, और 1 0 -हाफ सही है। और रो टू को चेंज कर रहे हैं 5 टाइम्स करके तो ये 0 हो जाएगा, 5 टाइम्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 टाइम्स तो ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और रो थ्री में तो कोई चेंज नहीं होगा। सही है यहां तक? एग्रीड? दीक्षा ये दिख रहा है? ओके समझे? रो टू को मैंने क्या किया, रो टू -5 टाइम्स ऑफ रो 1 लिखा हूं। रो टू में क्या किया हूं, 5 से मल्टीप्लाई करके रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया हूं। तो रो 1 से सब्ट्रैक्ट करना था, ये गलती किया हूं। रो 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे 5 से मल्टीप्लाई करके तो ये -5/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और रो 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। 5 टाइम्स करोगे तो ये 1 ही होगा, और ये 5 टाइम्स करोगे तो 0 माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। ये समझे सभी लोग? अब क्या करोगे, क्योंकि यहां पे 1 ले आए पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में इस दोनों 0 आ चुका है, तीसरा स्टेप स्किप करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी 1 आ चुका है। चौथा स्टेप में क्या होगा, इस दोनों को 0 लाओगे, ये तो 0 है ही, इसको सिर्फ 0 ले आओगे। इसको अगर 0 लाना है तो क्या लिखोगे, अगर इसको 0 लाना है तो रो 3 को रो 3 माइनस क्या करोगे, रो 2 कर दोगे। इसको लिख सकता हूं, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ 0 0 -5/2 1 0, और रो 3 को रो 3 माइनस रो 2 करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और ये 0 और -1 हो जाएगा ये, और ये इसको इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 0 -हाफ और 0 1 5/2, और रो 3 को रो 3 माइनस रो 2 करेंगे तो 0 होगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 होगा, और 3 में 5/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 6 -5/2 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने पहला स्टेप में 1 लाया, दूसरा स्टेप में दोनों 0 ले आया, तीसरा स्टेप में क्योंकि ऑलरेडी 1 दिया गया था, चौथा स्टेप में मैंने ये दोनों 0 ले आया ये ऑपरेट करके, पांचवा स्टेप में यहां 1 लाना है आपको, पांचवा स्टेप में ये 1 लाना है। तो क्या करोगे, तो रो 3 को 2 टाइम्स ऑफ रो 3 कर दोगे, यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ऑपरेट करके बताता हूं, तो हाफ 0 0 -5/2 1 0, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5 हो जाएगा, -2 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 0 -हाफ और 0 1 5/2, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप में 1 ले आया, दूसरा स्टेप में इस दोनों को 0 लाओगे, तीसरा स्टेप में इसको 1 लाओगे जो कि पहले से दिया गया था, चौथा स्टेप में इस दोनों को 0 लाया, पांचवा स्टेप में इसको 1 को ले आया, और छठा स्टेप में इस दोनों को 0 लाओगे। इस दोनों को 0 अगर लाना है तो क्या करोगे, रो 1 को इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रो 1 में 2 टाइम्स ऑफ, इसमें -हाफ टाइम्स ऑफ ऐड कर दोगे, 1/2 ऑफ रो 3 लिख दोगे, और फिर रो 2 को रो 2 और -5/2 टाइम्स ऑफ रो 3 कर दोगे। समझे? रो 1 को हाफ टाइम्स ऑफ रो 3 करोगे तो बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ 0 रो 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो 3, तो रो 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो 3, तो हाफ और प्लस 5/2, तो हाफ को 5/2 से ऐड करोगे तो 6/2 यानी 3 हो जाएगा,
और इसको इसके साथ ऐड करोगे हाफ से मल्टीप्लाई करके तो ये -1 हो जाएगा, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर √2 को -5/2 करेंगे तो ये -5/2 और -25/2 हो जाएगा, यानी -30/2 हो जाएगा, यानी -15 हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर √2 को -5/2 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये 0 और ये -5/2 तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। और रो3 में कोई चेंज नहीं होगा, 5 -2 और 2 में कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा रो1 प्लस हाफ टाइम, तो ये 1 0 0 हो जाएगा, फिर 0 1 0 और 0 0 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आई के इक्वल आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स होगा वही आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। ये दिख रहा है, ये प्रोसेस दिख रहा है, ये जो मैं लिखा हूं, ये स्टेप अप्लाई करना है। इस दोनों को 0 लाने के लिए ऐसा किया हूं। रो1 में मैंने रो3 में हाफ से अप्लाई करके ऐड कर दिया हूं, तो ये 0 आ जाएगा, और फिर रो3 में 5/2 से मल्टीप्लाई करके रो2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया हूं, तो फिर ये 0 आ जाएगा, ठीक है, समझे। दिव्यांशु बोला है 3 - 1 -1 -15 6 -5 5 -2 and 2, एकदम सही है दिव्यांशु, गुड। और एग्जाम्पल लें कि समझ में आ गया है। एक मैं एग्जाम्पल कॉलम मैट्रिक्स का ले लेता हूं। हाँ, इसमें जो है ना एक ही चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, कि जब भी आपको 3x3 अगर मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये करोगे, फर्स्ट स्टेप में यहां 1 लाने की कोशिश करोगे। दूसरा स्टेप जो होगा, ये सेकंड स्टेप होगा, यहां पे आप 0 लाने की कोशिश करोगे। तीसरा स्टेप जो होगा, यहां पे 1 लाने की कोशिश करोगे, ये थर्ड स्टेप होगा। जो चौथा स्टेप होगा, इस दोनों जगह चौथे स्टेप में क्या करोगे, 0 लाने की कोशिश करोगे, इस दोनों प्लेसेस पे, ठीक है, 0 लाने की कोशिश करोगे इस दोनों प्लेसेस पे। यहां 0 लाओगे तो ये 4th स्टेप होगा, यहां पे 1 लाओगे तो ये 5th स्टेप हो जाएगा, और यहां पे दोनों जगह 0 लाओगे तो ये आपका 6th स्टेप होगा। यहां पे भी 0 लाओगे, लेकिन इस स्टेप को इस सीक्वेंस में ही रखना है। अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया तो कभी भी राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेप हमेशा ही इसको 1 लाओगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेप 1 लाया, अब मन किया सेकंड स्टेप में लाने की 1 कोशिश करोगे, ये तो फिर गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में 1 लाओगे, और जिसको 1 लाओगे उसी के करस्पॉन्डिंग कॉलम में दोनों को 0 लाओगे, ये सेकंड स्टेप होगा। दूसरा स्टेप में इसको 1 लाओगे, और फिर उसी के करस्पॉन्डिंग कॉलम में इस दोनों को 0 लाओगे, ये 4th स्टेप होगा। 5th स्टेप में इसको 0 लाओगे, 1 लाओगे। हाँ, कॉलम में भी यही सीक्वेंस रहेगा, एकदम साहिल, कॉलम में भी यही सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑपरेट कॉलम वाइज होगा वहां पे। जैसे देखो इक्वेशंस मैं ले रहा हूं, जैसे फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे 2 5 1 3 using elementary column transformation, ठीक है, using column transformations फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टेप जो है ना वही फॉलो करोगे जो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशंस में किए थे। जैसे ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 2x2 का है तो यहाँ भी साइज 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लोगे, इसमें पुट कर दोगे 2 5 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो काम हम लोग कॉलम वाइज कर रहे थे वही काम हम लोग रो वाइज कर रहे थे, वही काम हम कॉलम वाइज करेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ 1 लाओगे, और वो कॉलम वाइज करना है। यहाँ अगर 1 लाना है तो क्या करोगे, यहाँ 1 लाना है तो 2 से हम कॉलम में डिवाइड कर देंगे, यानी कॉलम 1 को लिखेंगे कॉलम 1/2, ठीक है ना। तो कॉलम 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ 0 हो जाएगा, और 0 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा।
और इसमें 2 से डिवाइड करोगे कॉलम में, ये 1 और ये 1/2 हो जाएगा, और कॉलम 2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, समझे। ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 में 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और इस 1 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ आ जाएगा, और इस कॉलम में 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 होगा, और 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा। तो पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ पे 1 लाना था, मैंने लिया है। दूसरा स्टेप में होगा इसको 0 लाओगे। इस हाफ को 0 अगर लाना है तो क्या करोगे, इस हाफ को अगर 0 लाना है और वो भी कॉलम वाइज करके, तो कैसे लाओगे, हम लोग लिखेंगे हाफ को अगर 0 लाना है और वो भी कॉलम वाइज करके ही लाना है। नहीं, कॉलम वाइज एक्चुअली प्रोसेस चेंज होगा। कॉलम वाइज में जो ना फिर इसको 0 लाओगे, सो कॉलम वाइज में जो ना प्रोसेस चेंज होगा। यहाँ पे पहले 1 लाओगे पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में ये 0 लाओगे, तीसरा स्टेप में फिर इसको 1 लाओगे, और चौथा स्टेप में 0 लाओगे। समझे साहिल, प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में 0 लाओगे, तो सेकेंड स्टेप में इसको 0 लाओगे तो कॉलम वाइज क्या करोगे, कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 कर दोगे। तो कॉलम 2 यानी हाफ और 0, कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, और कॉलम 2 में क्या किया है 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये -5/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 1 और हाफ ही रहेगा। कॉलम 2 में क्या किया 5 से सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, और 3 और ये -5/2, तो 6 माइनस, तो ये हाफ हो जाएगा, समझे। तो पहला स्टेप यहाँ 0 लाओगे, पहला स्टेप में यहाँ 1 लाओगे, सेकेंड स्टेप में 0 लाओगे, तीसरा स्टेप में इसको 1 लाओगे। तो तीसरा स्टेप अगर अप्लाई करना है, यहाँ अगर 1 लाना है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, कॉलम 2 को 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर देंगे, ठीक है ना। कॉलम 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा हाफ ऑफ 0, कॉलम 2 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5/4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 हो जाएगा, और फिर ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, कॉलम 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 1 हो जाएगा, समझे सभी लोग। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम 2 में, यहाँ 1 आ गया, और फिर इसके बाद यहाँ 0 ले आओगे, और यहाँ 0 लाना टफ नहीं है। कॉलम 1 माइनस 2 हाफ टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर दोगे, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा। सो कॉलम 1 अगर हाफ टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हाफ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, तो ये 6/2 यानी 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और 0 और माइनस हाफ, तो ये -1 हो जाएगा, -5/2, कॉलम 1 ये 1 हो जाएगा 0, और ये 0 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये जो मैट्रिक्स होगा वही इसका इनवर्स होगा, यानी ये मैट्रिक्स हो जाएगा 3 - 5 -1 2, ठीक है ना। तो ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स होगा। जनरली आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछता है, ठीक है ना। हाँ, कॉलम 2 को क्या करेंगे, हाफ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा ना। ये मतलब जो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में ये चेंजेस आया कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है तो पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ पे 1 लाओगे, ये फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा कि यहाँ पे 0 लाओगे सेकेंड स्टेप में, जबकि रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे 0 लाते थे। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो 1 जहां पे ला रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट को 0 करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। जबकि रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था कि हम लोग करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट को 0 करते थे पहले, ठीक है ना। ये सेकेंड स्टेप होगा, उसको 0 करोगे, फिर थर्ड स्टेप में यहाँ 1 लाओगे, और चौथा स्टेप में यहाँ 0 लाओगे, फोर्थ स्टेप में। ये लिख लो आप, ये स्टेप फॉलो करोगे रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। वैसे देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही आया है। वैसे जितना भी क्वेश्चन देखोगे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनाया गया है। तो बस यही है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, आ जाएगा।
एकदम ट्रांसफॉर्मेशन का पैटर्न फिक्स रहेगा, ये पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। ये पहला स्टेप ये इसी को यूज करना है, सेकंड स्टेप में इसी को 0 लाना है, फिर तीसरा स्टेप में इसको 1 लाना है, चौथा स्टेप में इसको 0 लाना है। जबकि रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये पैटर्न इस तरह से था, पहले इसको 1 लाना था, फिर 0 लाना था, फिर 1 लाना था, फिर 0 लाना था, इस ऑर्डर में था, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। जबकि रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्लॉकवाइज ऑर्डर में लाना है, यानी पहले इसको 0 लाना, 1 लाना, फिर 0, फिर 1, फिर 0, इस ऑर्डर में। ये पैटर्न चेंज नहीं होगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में 2x2 के लिए ये पैटर्न होगा। हाँ, अगर 3x3 है, अगर मान लो 3x3 है, तो पहले इसको 1 लाओगे पहला स्टेप में, फिर इसको 0 लाओगे। जबकि ऐसा नहीं था, आपको 3x3 में पैटर्न रहेगा, आपको पहले इसको 1 लाओगे, फिर इस दोनों एलिमेंट को 0 लाओगे, फिर तीसरा स्टेप में क्या करोगे, इस आप 1 लाओगे, तीसरा स्टेप में इसको 1 लाओगे, चौथा स्टेप में इसको 0 लाओगे, पांचवा स्टेप में इसको 1 लाओगे, और छठा स्टेप में इसको 0 लाओगे। कॉलम वाइज पहले ऑपरेट करोगे, मतलब जहां पे 1 ला रहे हो ना, उसके कॉलम में एलिमेंट को 0 करोगे, वो दूसरा स्टेप होगा। जबकि वहां पे क्या हो रहा था, रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज के एलिमेंट को 1 लाने के बाद 0 कर रहे थे। ठीक है दिव्यांशु, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। ये 1 ला रहे हो तो ये थर्ड स्टेप होगा, इस 0 लाने का ये फोर्थ स्टेप होगा, ये 1 ला रहे हो फिफ्थ स्टेप होगा, और ये 0 ला रहे हो तो सिक्स्थ स्टेप होगा। एक्चुअली जो है ना, सिर्फ आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का याद रखो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। बहुत कम देखा गया है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आया। 3x3 पैटर्न का कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं याद रखो, रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेमोराइज रखो। इसका एक एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं। इसमें 3x3 का ये ले लेता हूं, 1 2 3 0 1 5 2 3, ठीक है 6। अब मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होना चाहिए, यानी इसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ही इनवर्स निकलेगा। ठीक है ना। अब जैसे देखो, यही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, इसी को मुझे फाइंड आउट करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो ए आई इक्वल टू ए लिखोगे, ठीक है ना, तो ए और आई ले लोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए जो है 1 2 3 0 1 5 2 3 6। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप 1 लाओगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे तो 1 है ही, तो पहला स्टेप स्किप हो जाएगा। दूसरा स्टेप में इस दोनों को 0 लाओगे, बात समझे। जबकि रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, इसको 0 लाते थे रो ट्रांसफॉर्मेशन में। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये होगा कि रो वाले एलिमेंट को 0 करोगे। तो बताओ, इस 2 3 को 0 करना है तो क्या करोगे, हम लोग लिखेंगे कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, और फिर कॉलम 3 को लिखेंगे कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो बताओ क्या होगा, कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 0, और कॉलम 2 में से 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और 2 टाइम्स करोगे तो ये 1 ही रहेगा, और ये तो 0 0 ही होगा। इसमें कॉलम 3 में कॉलम 3 टाइम्स करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 टाइम्स करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और 3 टाइम्स करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, कॉलम 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 1 होगा, और 2 टाइम्स करेंगे तो 4 3 - 4 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, तो ये 5 हो जाएगा।
इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 माइनस 6 तो ये 0 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं आना चाहिए था, यहाँ 0 आ गया। इस एलिमेंट को चेंज कर दो, 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 0 नहीं आना चाहिए। इसको आप 7 लिख लो, ठीक है ना। इसको आप 7 ले लेता हूँ, ठीक है ना। रैंडमली लिया क्वेश्चन जो इस तरह से देगा आपको, तो 3 टाइम्स करोगे तो 6 तो ये 1 आ जाएगा। समझे, यहाँ पे 6 की जगह 7 ले लिया क्योंकि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो रहा होगा। 6 पे देखोगे डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर का इनवर्स नहीं निकलता है यहाँ, इसलिए मैंने 7 ले लिया। तो 3 टाइम्स करोगे तो ये 6 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। समझे ये वाला स्टेप। साहिल समझे, यहां सबसे पहला स्टेप 1 लाया हूं, फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों एलिमेंट को मैं 0 लाया। तीसरा स्टेप में इसको 1 लाओगे जो कि ऑलरेडी पहले से है, और चौथा स्टेप में इसको 0 लाओगे, इसको इस एलिमेंट को 0 लाओगे। तो यहाँ पे तो 0 है ही, इस 5 को अगर 0 करना है तो क्या करेंगे, कॉलम 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर दोगे, ये 0 आ जाएगा। तो देखो कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, -2 1 0, और इसमें क्या कर रहे हैं 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर रहे हैं, तो -3 और माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 माइनस 3 ये 7 हो जाएगा, और ये 0 माइनस ये -5 हो जाएगा, और फिर ये 1 ही रहेगा, ठीक है ना। कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं है, 1 0 2, और कॉलम 2 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 -1, और इसको 5 टाइम्स करेंगे तो ये, ठीक है, 5 टाइम्स कॉलम 2 तो ये 0 ही रहेगा, और 5 टाइम्स करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 5 टाइम्स करोगे तो माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 1 तो ये 6 हो जाएगा। समझे। सो मैंने तीसरा स्टेप में इसको मैंने 0 ले आया, इसको 0 ले आया, ये 0 था ही, इसको मैं 0 ले आया। फिर से मैं यहां लिख रहा हूं, पहला स्टेप यहां 1 लाओगे, ये फर्स्ट स्टेप होगा, यहां दोनों जगह 0 लाओगे, ये सेकेंड स्टेप होगा, यहां पे 1 लाओगे, ये आपका थर्ड स्टेप होगा, और यहां पे दोनों जगह 0 लाओगे, ये फोर्थ स्टेप होगा, ठीक है ना। इस दोनों जगह 0 लाओगे, ये फोर्थ स्टेप होगा। यहां पे अगर 1 लाते हो तो ये फिफ्थ स्टेप होगा, और यहां पे दोनों जगह अगर 0 लाते हो तो ये आपका सिक्स्थ स्टेप होगा। बन जाएगा ना। एक्चुअली रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाता है, 1 यहां लाते थे तो इसको 0 कर देते, पहला दूसरा तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप और छठा स्टेप रो ट्रांसफॉर्मेशन में। कॉलम में क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट को 0 कर रहे हैं, 1 ला करके करस्पॉन्डिंग कॉलम के रो के एलिमेंट को 0 कर रहे हैं। तो बताओ क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब यहाँ पे 1 लाओगे, तो यहाँ 1 लाना है तो क्या करेंगे, कॉलम, ये बेसिकली कॉलम 3 का एलिमेंट है, तो कॉलम 3 में 6 से डिवाइड कर दोगे, कॉलम 3/6 कर दोगे, ये हो जाएगा 1 -2 0 0 1 0। कॉलम 1 कॉलम 2 में चेंज नहीं कर रहे, 6 से डिवाइड करोगे तो 7/6 हो जाएगा, ये -5/6 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, 1 0 2 और 0 1 -1, और ये 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर करस्पॉन्डिंग कॉलम में ये इसको दोनों के एलिमेंट को 0 ले आओगे। इसको 0 लाने के लिए क्या करोगे, कॉलम 1 को कॉलम 1 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 कर दोगे, और फिर कॉलम 2 को कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दोगे, इसको ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपको 1 माइनस, सॉरी कॉलम 1 में तो कोई कॉलम 1 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 करेंगे, तो 1 और -2 टाइम्स करोगे तो ये 7/3 हो जाएगा, तो 3 ये -4/3 हो जाएगा। और कॉलम 1 0 0 को कॉलम 3 -2 टाइम्स ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा, और फिर ये माइनस करोगे तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है ना।
और फिर कॉलम 2 को कॉलम 2 प्लस, इस दोनों को ऐड करोगे तो 12, तो -12 प्लस 7/6, तो -5/6, -5/6 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 1 में 5/6 ऐड करोगे तो ये 1/6 हो जाएगा, और फिर इसको ऐड करोगे तो ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना, कॉलम 2 को कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, और कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं होगा, कॉलम 3 एज इट इज रहेगा, 7/6 -5/6 और 1/6। ठीक है ना, कॉलम 1 में 2 टाइम्स करोगे तो ये 1 ही रहेगा ना, और ये 2 टाइम्स करोगे कॉलम 3 के साथ तो ये 0 ही रहेगा, और ये 2 टाइम्स करोगे तो 0 हो जाएगा, इसको करोगे तो 0 ही रहेगा। कॉलम 2 प्लस, दोनों को ऐड करोगे तो 1 में 0 का ऐड करोगे तो 1 ही होगा, -1 में 1 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, और कॉलम 3 को तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ गया। ये जो मैट्रिक्स आया वही इनवर्स होगा, यानी इनवर्स मैट्रिक्स होगा आपका -4/3, 5/3, -1/3, -5/6, 1/6, 1/6, 7/6, -5/6, 1/6। आप चाहो तो 1/6 आप कॉमन भी ले सकते हो बाहर। ठीक है, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन याद रखो, कॉलम जो है ना जरूरत नहीं है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कम आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। वैसे आप जैसे भी बनाओ आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनवर्स ऐसा ही आएगा। तो सभी लोग एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी रखे हो तो उसको बनाओगे पूरे क्वेश्चंस, जितना भी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम इसी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। इनवर्स पे क्वेश्चंस अभी नहीं लिया हूं, तो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे इनवर्स पे क्वेश्चंस लेंगे, और इक्वेशन सॉल्विंग बताऊंगा। जो तुम लोग पढ़े हो ना कि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल का सॉल्व करने का मेथड बहुत सारा लर्न किए हो, जैसे एलिमिनेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, बहुत सारे क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और क्या सीखे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारे मेथड से इक्वेशन सॉल्विंग सीखे हो। नेक्स्ट क्लास के बाद आपको मैं बताऊंगा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स क्यों पढ़े हैं। देखो कितना इजीली, कितना भी इक्वेशंस और कितना भी वेरिएबल हो, कितना इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। लोअर क्लासेस में दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड बताया गया आपको, लेकिन यहाँ पे एक ही मेथड होगा। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता था साहिल, ये बेसिकली जो है ना एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड ये अभी तुम विजुलाइज नहीं कर रहे होगे। नेक्स्ट क्लास में इसका जो ना ये मेथड क्यों है ऐसे हो रहा है कि किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं, या किसी एनी रो को अनदर रो के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। बेसिकली ये सब वही है जो पढ़े हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, यही सब मैं बता रहा हूं। अभी विजुलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि तुमको मैट्रिक्स के फॉर्म में ले रहा हूं। यही मैं इक्वेशंस लेकर के करता तो आपको समझ में आ जाता। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को एक्सटेंड करेंगे थ्योरी। अगले क्लास में मैं आपको इक्वेशन सॉल्विंग बताऊंगा, तो ज्यादा नहीं बच गया। अच्छा हाँ, इस संडे को मैं सोच रहा हूँ मैट्रिक्स का टेस्ट ले लूं। ठीक है, रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो सभी लोग मैट्रिक्स के टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट भी जरूरी है। अब हम रेगुलर लेंगे टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट आपका है, 20-25 बना करके हम रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि टेस्ट भी दोगे, उससे आपका आइडिया लगेगा कि कितना आप समझ पा रहे हो। तो जो नेक्स्ट संडे जो क्लासेस प्लान था वो क्लासेस ना लेकर के मैं आपका टेस्ट लूंगा। टेस्ट का टाइमिंग आपको मैं संडे को ही बताऊंगा। ठीक है ना, चलो एंड अप कर रहे हैं लेक्चर।